नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोनो में। दोस्तों, हाल ही में हुए कश्मीर हत्याकांड के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा और उनका धर्म पूछ के मारा। ये नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं, आप ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं कि आप शूद्र हैं। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने धर्म पूछ के मारा। उन्होंने क्या कहा कि आप किस धर्म से हैं, आप हिंदू हैं। जैसे ही लोगों ने कहा हाँ मैं हिंदू हूँ, तुरंत ही उनके सर में गोली मार दी। और हमारे देश के कुछ अनपढ़ नेता ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। अभी भी उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है कि उन्हें दिखाई नहीं देता है कि किस धर्म के लोग हैं वो आतंकवादी बने हुए हैं, किस धर्म के लोग हैं जो बार बार आकर कश्मीर में हत्या करते हैं। अभी भी अगर तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है कि नहीं होता है, तो तुम सच में अनपढ़ गंवार हो, तुम भारत का नेतृत्व करने लायक नहीं हो। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है, जिसमें सभी नेता, जो कि पक्ष के विपक्ष के सभी नेता बैठ के चर्चा करेंगे कि इस मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए। हालांकि भारत ने भी कड़े स्टैंड लिए हैं, जिसमें कि सिंधु जल समझौता था वो भी तोड़ दिया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनको 2 दिन का समय दिया कि वो भारत छोड़ दें। इसके साथ साथ ही पाकिस्तान की जो एम्बेसी थी भारत में उसको भी बंद कर दिया गया है, और पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई भी संबंध भारत सरकार अब नहीं रखना चाहती है। यहाँ तक कि अब नए वीजा भी इशू नहीं किए जाएंगे, और जो पुराने वीजा हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। केवल जो लोग भारत में इलाज कराने आए थे उनको 29 तारीख का समय दिया गया है कि वो भी 29 तारीख तक अपने बोरिया बिस्तर समेट के पाकिस्तान वापस चले जाएं। क्या ये सब करने से पाकिस्तान मान जाएगा? क्या सिंधु जल समझौता तोड़ने से, पाकिस्तान का पानी रोक देने से क्या पाकिस्तान सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। उसको परमानेंट इलाज चाहिए। भारत सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि आने वाली 100 पुश्तें पाकिस्तान की याद रखें कि हाँ, भारत ने बदला लिया। अगर इसी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करने से, एयर स्ट्राइक करने से पाकिस्तान मानता तो मान जाता, वो मानने वाला नहीं है ना। पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए भारत सरकार को। भारत के मुसलमानों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी आएं और इस संबंध में भारत सरकार को मजबूत करें और उन्हें सहयोग दें अपना, कि वो पाकिस्तान पर कुछ ऐसा करे जिससे कि पाकिस्तान याद रखे, क्योंकि मरने वाले हिंदू होने से पहले हिंदुस्तानी हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। पाकिस्तान का मेन मकसद यही है कि वो कैसे ना कैसे करके कश्मीर में अशांति चाहता है, क्योंकि कश्मीर में इस टाइम जो पर्यटन है वो चरम सीमा पर है। कश्मीर के लोगों को फायदा हो रहा है। अब कश्मीर में वहाँ पे कोई ऐसी इंडस्ट्री वगैरह तो है नहीं जहाँ से वहाँ के लोग हैं वो अपना रोजगार ले सकें। कश्मीर के अंदर केवल पर्यटन से ही चलता है। भारत और देश विदेश से जो लोग घूमने आते हैं कश्मीर में, उनसे ही जो पैसा उन्हें मिलता है उससे ही उनका घर बार चलता है। लेकिन ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कश्मीर के अंदर लोग जाना कम कर देंगे, और उन्हें डर रहेगा कि भारत है वो अशांत देश है, इसलिए हम कश्मीर में घूमने नहीं जाएंगे। जब कश्मीर में पर्यटन कम होगा तो मुख्य रूप से जो कश्मीरी लोग हैं उनका घाटा होगा। और पाकिस्तान यही चाहता है कि कश्मीर में गरीबी रहे, कश्मीर में अमन ना रह पाए, और कश्मीर के लोग हैं वो गरीब रहें और वो पाकिस्तानियों के इशारों पर काम करें। ऐसा ही पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। और मैं ये बात गारंटी से कहता हूं कि अगर भारत सरकार इस बार कुछ मजबूत ठोस कदम नहीं उठाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो देखना, आप देखेंगे कि आगे आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान फिर से यही हरकत करेगा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से कि कुछ ऐसा कदम उठाएं जिससे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए। दोबारा ऐसा कुछ भी करने की पाकिस्तान सोचे भी नहीं। भारत के अंदर सिंधु नदी के ऊपर इतने डैम नहीं है कि वो परमानेंटली पानी रोक के रख सके। भारत को पानी छोड़ना ही पड़ेगा ना, कब तक वो पानी रोक के रख सकता है? एक क्षमता होती है डैम की भी, उससे ज्यादा पानी नहीं रोक सकते हैं, पानी छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन एक सॉल्यूशन हो सकता है कि पाकिस्तान का जो भी व्यापार होता है अरब सागर से होते हुए, तो भारत की नेवी है वो पूरा अरब सागर ब्लॉक कर दे पाकिस्तान के लिए, जिससे कि कोई भी सामान है वो पाकिस्तान में ना जा पाए। जब दोनों तरफ से पाकिस्तान के ऊपर मार पड़ेगी तब पाकिस्तान है वो घुटनों पे आएगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत है वो बहुत खराब हो रखी है। उनके पास 1 महीने तो छोड़ो, 15 दिन तक के खाने के लिए गेहूं अनाज नहीं है, और केवल 10 दिन के लिए पेट्रोलियम है। पाकिस्तान का जो भी बिजनेस होता है वो थल सीमा के थ्रू नहीं होता है, क्योंकि अफगानिस्तान से उनका झगड़ा चलता है। इसलिए अफगानिस्तान से वो आ नहीं सकते, ईरान से आ नहीं सकते। केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वो अरब सागर से अपना व्यापार करते हैं, कराची पोर्ट से होके। तो अगर भारत सरकार है वो ये रास्ता ब्लॉक करती है तो पाकिस्तान का जो व्यापार है वो पूरी तरह से चौपट हो जाएगा और पाकिस्तान घुटने पर ही आ जाएगा।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को तोड़ता है तो ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे हम युद्ध समझेंगे। तो भारत तो चाहता है तुम एक्ट ऑफ वॉर समझो, तुम्हारी औकात ही क्या है युद्ध करने की, तुम भारत से युद्ध करने का सोच भी नहीं सकते हो, है ना। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक धमकी और दी है कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे। इन भूखी नंगी कौम को यही नहीं पता है कि शिमला समझौता है क्या। शिमला समझौता तोड़ दोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। शिमला समझौता जो हुआ था वो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जब भारत ने पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया था और भारत ने लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन है पाकिस्तान की उस पर कब्जा कर लिया था। वो जमीन को छुड़ाने के लिए और पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक छुड़ाने के लिए शिमला एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ था कि अब हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपके सैनिकों को लौटा देते हैं, जमीन भी लौटा देते हैं और अब सीज फायर बनाएंगे। जो आज के टाइम में एलओसी है, उस टाइम में वो सीज फायर लाइन हुआ करती थी और उस टाइम ये एग्रीमेंट हुआ था कि अब भारत और पाकिस्तान भविष्य में एक भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तोड़ दो शिमला समझौता, उसमें क्या भारत को फर्क पड़ने वाला है। क्या भारत कमजोर तो है नहीं, बस तुम अपने वो एटम बम को लेके ये धमकी देते रहते हो, पाकिस्तान एटमी पावर एटमी पावर। अरे एटमी पावर, एटम चलाने के लिए मिसाइल तो चाहिए, तुम्हारे पास टैंक में डालने के लिए तेल तो है नहीं, तो मिसाइल क्या चलाओगे। जिसके पास खाने के लिए रोटी ना हो वो युद्ध के लिए धमकी दे सकता है। पाकिस्तान की भूखी नंगी कौम जिनके लिए खाने को रोटी नहीं है, वो आज भारत को युद्ध के लिए धमकी दे रहे हैं कि हम भारत के ऊपर परमाणु बम फोड़ देंगे। अरे भारत के ऊपर परमाणु बम फोड़ दे, क्योंकि भारत तो बैठा रहेगा ना चुपचाप तुम्हारे लिए कि हाँ पाकिस्तान का परमाणु बम आ रहा है आ रहा है, हम क्या करेंगे, आ रहा है बम। हमारे पास जो S-400 रखी है वो क्या हमने देखने के लिए रखी है। तुम्हारा बम तुम्हारे यहाँ फुड़वा देंगे पाकिस्तान के अंदर ही। केवल पाकिस्तान का अब एक ही इलाज है कि इनको पूरा नेवल ब्लॉक किया जाए, समुद्र के रास्ते से बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ना इनका व्यापार हो सके, ना ही कुछ मंगा सके, ना कुछ बेच सके, और जो भी पानी रोका जाए। अभी भारत है ना गर्मियों में पूरा पानी रोक के रख दे, बरसात तक तो पानी रोक सकता है, इतना तो डैम में कैपेसिटी है कि बारिश तक पूरा पानी वो रोक सकता है। जैसे ही बरसात का टाइम आए तो सारा पानी खोल दे। बरसात में पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बहुत सारी बाढ़ आती है, तो एक साथ पानी जाएगा तो इसको ऊपर से भी मार पड़ेगी और अरब सागर से भी मार पड़ेगी। जब दोनों तरफ से मार पड़ेगी तब ये रास्ते पे आएगा, उससे पहले ये सुधरने वाला नहीं है। और कोई भी युद्ध है वो पाकिस्तान में करने की क्षमता नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध कर सके। इसलिए पाकिस्तान युद्ध का तो बिल्कुल ही भूल जाए, क्योंकि जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है वो युद्ध क्या करेंगे। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट के भी सारे संबंध तोड़ दिए हैं। पहले जो क्रिकेट होता था, आईसीसी का कोई इवेंट होता था जिसमें भारत पाकिस्तान खेलता था, कि हम भारत बोलता था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान बोलता था हम भारत में नहीं आएंगे। हालांकि पाकिस्तान तो भारत में आता था, कोई तीसरी जगह ही चुनी जाती थी जहां भारत और पाकिस्तान के मैच होते थे। अब वो भी नहीं होने वाले है ना, बिल्कुल बंद। भारत का कोई भी ब्रॉडकास्टर है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, पाकिस्तान का कोई भी मैच भारत में नहीं देखा जाएगा, ना ही भारत का एक भी पैसा ब्रॉडकास्टिंग से पाकिस्तान जाने वाला है। तो सीधी सी बात है, जब तक इतने सारे प्रतिबंध नहीं लगेंगे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान वाले नहीं मानने वाले। सर्जिकल स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हम 10, 20, 50 आतंकवादी मार भी दोगे तो उससे क्या होगा, है ना। वो 4 शादी करके 50 बच्चे पैदा कर देंगे 10 साल के अंदर, है ना। 50 मारोगे तो एक 50 कर देगा, है ना। मिलके वो 50 आतंकवादी 10 साल में फिर नहीं खड़े कर देंगे, है ना। तो ये मारना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना, इनका परमानेंट कोई इलाज होना चाहिए जिससे ये खुद मर जाए, जरूरत ही ना पड़े मारने की, सब मर जाए, खत्म हो जाए। आज पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की क्या हालत है। हर कदम पे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, लेकिन फिर भी ये सुधरने वाले नहीं है। एयरपोर्ट पर अगर कोई बाजू में बैठा है और ये पता चल जाए कि ये पाकिस्तानी है तो वो उठ के खड़ा हो जाता है, वहां से चला जाएगा। पाकिस्तानियों के पास बैठना भी पसंद नहीं करता है। अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं और पाकिस्तानी बगल में बैठा है तो पूरी रास्ते ये डर लगेगा कि भगवान कब ना फट जाए, कब ना फट जाए, है ना। भगवान से यही प्रार्थना करता रहेगा बाजू में बैठा, भगवान आज बचा ले, फिर हम बाद में पाकिस्तानी के बाजू में नहीं बैठेंगे। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से देश की 140 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप भारत सरकार से सवाल करिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये घटना हुई है वो क्यों हुई है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी सामने आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी नाकामी सामने आ रही है। क्यों कश्मीर में इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और सुरक्षा एजेंसियों को खबर नहीं पड़ती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो उरी हो, और चाहे आज ये पहलगाम की घटना हुई हो। भारत की एजेंसियों को कुछ पता ही नहीं चलता है। भारत की जो सरकार है वो आतंकवाद के खिलाफ काम करने में बिल्कुल फ्लॉप मानी जा रही है। क्यों वो केवल बड़ी बड़ी मीटिंगों में लाइव आके ये भाषण देते हैं कि मैं आतंकवादियों को खात्मा कर रहा हूँ, उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, लेकिन वो दिख तो रहा नहीं है।
3 घटनाएं ये अभी इतनी बड़ी-बड़ी हुई हैं, इनकी खबर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को क्यों नहीं पड़ी? क्या सरकार की ये नाकामी नहीं मानी जाएगी? इसलिए भारत के सभी 140 करोड़ लोग ये सरकार से सवाल करें कि इस बात की जानकारी भारत सरकार को क्यों नहीं मिली? क्यों सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अपने काम में नाकाम सिद्ध हो रही हैं? और भारत के सभी लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए भारत सरकार से कि पाकिस्तान का खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? पाकिस्तान जो है वो ऐसी नीच हरकतें भारत के साथ क्यों कर रहा है? अगर कोई भी देश होता है, कोई भी प्रदेश होता है, वहाँ का डेवलपमेंट तभी होता है जब वहाँ पर बड़ी कोई कंपनियां आए या कोई बाहर देश का पैसा लगाया जाए। जब वहाँ पर इतना बड़ा आतंकवादी संगठन रहेगा, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी, तो कोई भी लोग वहाँ पर क्यों घूमने जाएंगे? कोई भी कंपनी वहाँ पर क्यों जाएंगी? या कोई भी देश है वो अपना पैसा वहाँ पर क्यों लगाएगा? इसलिए अगर कश्मीर का विकास करना है तो आतंकवाद को तो खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आतंकवाद रहेगा, कश्मीर का सपना है स्विट्जरलैंड बनाने का, वो नहीं बनेगा। कश्मीर पहले कश्मीर ही बन जाए, उसके बाद स्विट्जरलैंड बने, क्योंकि कश्मीर में जब तक आतंकवाद बना रहेगा, कश्मीर जाना कोई पसंद नहीं करेगा। पिछले कुछ सालों में ही ऐसा कुछ हुआ था कि कश्मीर में पर्यटन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोगों को लगा था कि हाँ अब शांति हो रही है, अब जो है वो आतंकवादी घटनाएं नहीं है। लेकिन इस आतंकवादी घटना ने कहीं ना कहीं भारत के लोगों के दिमाग में और विदेशियों के दिमाग में एक बार फिर से आतंकवाद की जो घटनाएं हैं वो डाल दी हैं, और एक बार फिर से ये सिद्ध हो गया है कि कश्मीर कहीं ना कहीं अभी भी अनस्टेबल है। वहां पर जाना उतना ही खतरनाक है जितना आज के 20 साल पहले खतरनाक हुआ करता था। इसलिए अगर भारत की सरकार इस घटना के ऊपर अगर कोई कड़े से कड़े कदम नहीं उठाती है तो निश्चित ही भारत सरकार की फेलियर माना जाएगा। भारत सरकार बिल्कुल ही आतंकवाद को रोकने में नाकाम सिद्ध हुई है। कैसे जो आतंकवादी हैं वो भारत की आर्मी की ड्रेस में, भारत की फौज की ड्रेस में वो कैसे घुस आते हैं, वहां पर लोगों को मार देते हैं। उसके बाद जब इंडियन आर्मी पहुंचती है तो भी लोगों में डर का माहौल होता है कि कहीं ये वापस तो वही आतंकवादी नहीं आ गए। जब बार बार इंडियन आर्मी समझाती है कि डरो नहीं, मैं भारतीय सेना से हूँ, मैं इंडियन आर्मी से हूँ, तभी भी लोगों के अंदर डर बना हुआ था कि कहीं वापस से हमें न मार दें। इस घटना का एक वीडियो मैंने भी देखा है जिसमें एक औरत है वो कह रही है कि आपने मेरे पति को मार दिया तो हमें भी मार दो। तो आतंकवादी उनसे बोलते हैं तुम्हें कैसे मार दें, तुम ही तो जाके भारत सरकार को बताओगी कि हमने कैसे तुम्हारे लोगों को मारा। इस वीडियो को देखकर भी अगर भारत सरकार कुछ भी आतंकवादियों के खिलाफ अगर कुछ एक्शन नहीं लेती है पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये भारत सरकार की नाकामी सिद्ध होगी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।